नए साल का आगाज़ हो चुका है और नए साल के आगाज़ के साथ ही लोग अपनी रवैयों पर तब्दीली के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, नए आइडियाज़ सोचते हैं। उसके साथ साथ आने वाले महीनों और आने वाले दिनों के हवाले से प्लानिंग करते दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ फल्कियात के अगर हम दुनिया की बात करें तो वहाँ भी एक बड़ी तब्दीली देखने को नज़र आई है और 3 और 4 जनवरी की रात को एक और सुपर मून देखने को नज़र आएगा। हालांकि नए साल का आगाज़ है, लेकिन इस साल का जो ये सिलसिला चल रहा है, जो कि सुपर मून का सिलसिला हमने अक्टूबर से शुरू होते हुए देखा, अब 3 से 4 जनवरी की रात तक ये जारी रहेगा। और 3 और 4 जनवरी की रात को जो सुपर मून तमाम तर लोगों को दिखाई देगा, जिसके बारे में ये कहा गया है, स्पार्को ने भी इसके बारे में ये कहा है कि ये बिल्कुल वाज़िया, रोशन और चमकदार चांद नज़र आएगा। लेकिन इस चांद को जो नाम दिया गया है वो बिल्कुल ही हैरत अंगेज़ है, बिल्कुल ही हैरान कुन है और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो नाम क्या दिया गया है। हम आपको उस चांद के हवाले से उसका नाम बताएंगे। उसके नाम के हवाले से ये बात सामने आई है कि सुपर मून जो 3 और 4 जनवरी की रात को दिखाई देना है, उसको वुल्फ मून का नाम दिया गया है। आखिर क्या वो वजूहात हैं कि उसको वुल्फ मून का नाम दिया गया है, इसके हवाले से भी हम आपको आज इस वीलॉग में बताएंगे। वुल्फ मून से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भेड़ियों के हवाले से बात की जा रही है। एक ख़तरनाक, एक खूनखार जानवर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई वफादार भी होते हैं। लेकिन इसके बारे में, इस जो सुपर मून है, इसके बारे में काफ़ी सारी मिथ दुनिया भर के मुख्तलिफ खितों में, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मशहूर हैं और लोग इनके बारे में सोचते भी हैं और समझते भी हैं और कुछ हद तक यकीन भी रखते हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो वुल्फ मून का जो नाम दिया गया था वो इस वजह से दिया गया था कि जनवरी में सर्दियों की ठंडी रातों में जब चांद जब सुपर मून की सूरत में चमकता था तो जो भेड़िए होते हैं उनको खुराक की कमी का सामना होता है सर्दियों में, क्योंकि शदीद ठंड होती है। तो वो रात के वक्त में एक अजीब सी, एक मखसूस सी आवाज़ में चीखते दहाड़ते दिखाई देते थे। तो उस रात को लोगों ने वुल्फ मून का नाम दिया। तो इस वजह से ये नाम हमें देखने को अभी तक मिलता है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस जो सुपर मून है, इसको इंसानी रवैयों के हवाले से भी इसको तब्दील होते हुए समझा जाता है। ये तो हमने अमेरिका की बात की। अगर हम यूरोप में आ जाएं, वहाँ पे इसके हवाले से बात करें तो यूरोप में भी बिल्कुल ही इस रात के बारे में, इस सुपर मून के बारे में अजीब सी जो बातें हैं, अजीब सी जो वहाँ पर वाक़यात हैं वो मशहूर हैं। यूरोप में ये समझा जाता है कि जिस रात वुल्फ मून होता है, सुपर मून होता है, तो वो ये रात इंसानी रवैयों के बदलने की रात होती है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस रात इंसानों में जो एक पागलपन की कैफियत है, एक गुस्से की कैफियत है, वो भी मुंतकिल हो सकती है। ये वहाँ पर एक मिथ है, एक बात है जो कि समझी जाती है। इसके साथ साथ एक और भी वहाँ पर एक बात मशहूर है कि जो बहरिए के रवैये हैं उसको इंसानी रवैयों से लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इसको इसके हवाले से भी जो ख़ास समझा जाता है। और अगर हम आ जाएँ जनूबी एशिया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, उसके साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे ममालिक मौजूद हैं, इन ममालिक में अगर जादू की बात ना हो, असेब की बात ना हो, जिन्नात की बात ना हो, तो ये बात मुकम्मल नहीं होती। तो जिस रात वुल्फ मून होता है जनवरी की सर्द रातों में, तो इस रात को जन्नात व असेब के हवाले से ख़ास समझा जाता है। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि इस रात को बच्चों को कमरों से बाहर ना निकाला जाए। तो ये वो बातें हैं जो कि मशहूर हैं, लेकिन साइंस इसके बारे में बिल्कुल ही हट के बात करती दिखाई देती है। और साइंस इन तमाम तर बातों को, इन तमाम तर जो वाक़यात इसके हवाले से रिलेट की जाती हैं, इनको मुस्तरद करती है। और साइंस इसके बारे में ये कहती दिखाई देती है कि जो सुपर मून का सिलसिला है वो चांद के जो रोशन के हवाले से है, तो वो
اس سال کی اگر ہم بات کریں تو یہ اکتوبر میں شروع ہوا۔ اکتوبر میں ہم نے دیکھا کہ ہارویسٹ مون ہم نے اس کو فلکیات میں کی زبان میں اس کو نام دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے نومبر میں سپر مون دیکھا، اس کے بعد دسمبر میں سپر مون دیکھا جس کو کولڈ مون کا نام دیا گیا تھا، اور اب جو جنوری میں جو ہمیں سپر مون دکھائی دے رہا ہے اس کو وولف مون کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بات کریں کہ یہ کب طلوع ہوگا، کتنے ٹائم آسمان پہ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کس حد تک روشن ہوگا، تو سپارکوں کے مطابق شام 5:51 پر جو سپر مون جس کو وولف مون کا نام دیا گیا ہے 3 جنوری کو شام 5:51 پر یہ طلوع ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ 98.8% روشن ہوگا، مکمل، مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل روشن، ایک مکمل چمکدار چاند کی صورت میں ہمیں یہ آسمان پر دکھائی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ زمین کا فاصلہ چاند سے ہے 3,62,000 کلومیٹر ہے، تو اس کے حوالے سے یہ چاند زمین کے قریب آ جاتا ہے، جس کے باعث اس کی جو روشنی ہے وہ زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عام انسانی آنکھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جب یہ ہمیں دکھائی دے گا تو یہ 6 سے 7% ہمیں بڑا چاند دکھائی دے گا عموماً جو ہمیں پہلے چاند نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چاند ہوگا 10% روشن زیادہ ہوگا۔ ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی مون میں چاند دیکھتے ہیں، لیکن جو سپر مون ہوگا اس کی روشنی جو ہم پہلے چاند دیکھتے ہیں اس سے 10% زیادہ ہوگی، اور یہ جو نظارہ ہے 3 اور 4 جنوری کی رات کو اور دیکھا جا سکے گا۔ شام کے اوقات سے اس کے نظارے کو دیکھا جا سکے گا، اور بالکل یہ عام انسانی آنکھ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سپارکوں کے مطابق جو اس کے بارے میں مختلف باتیں موجود ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اگلا سپر مون ہوگا وہ ہمیں نومبر میں دکھائی دے گا۔ تو یہ سال کا پہلا سپر مون ہے، لیکن جو یہ سلسلہ چل رہا تھا یہ اس کا چوتھا سپر مون ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سال جنوری کے 3 سے 4 جنوری کی شام میں دکھائی دے گا، رات میں دکھائی دے گا، اور اس کے بعد اگلا جو سپر مون ہے وہ نومبر اور اس کے بعد دسمبر میں دکھائی دے گا۔